नमस्कार, हेयर ऑप्टिमिस्ट। और मैं आपको ना आज वो ये वीडियो बनाई है रीज़न बताने के लिए कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल क्यों डिलीट किया। हालांकि अच्छा डिसीजन नहीं था वो डिलीट करना, क्योंकि इतने सारे लोग कनेक्टेड थे, उतना सारा कंटेंट मैंने डाला हुआ था हेल्प के लिए। लेकिन जब वो होता है ना कि एक स्टेज आती है जब इंसान बहुत ज़्यादा कुछ हो जाती हैं चीज़ें ना, तो फिर वो करता है। ठीक है, तो हुआ ऐसा ही, मतलब कि मैं संदीप सर के चैनल पे था। हालांकि मैं अभी से नहीं हूँ, काफ़ी टाइम से उनके चैनल पे जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि काफ़ी इन्फो वो देते हैं और उनकी इन्फो को ही काफ़ी हद तक मैं अपने चैनल पे बताता था। ठीक है, उनके थ्रू ही वो एक कहीं ना कहीं मेरे सोर्स रहे हैं, हमेशा से गाइडेंस उन्हीं से मिली है, उन्हीं ने काफ़ी कुछ बताया है मुझे। ठीक है, और काफ़ी कुछ सीखा उनसे। तो उसमें मैं जुड़ा हुआ था, नॉर्मल जैसे मैं जुड़ा था। तो आज किसी ने मैसेज किया कि एलडीसी वगैरह की डेट्स वगैरह क्या हैं, तो मैंने रिप्लाई किया कि आपका अक्टूबर वगैरह में डेट्स हैं, जो भी बताता हूँ मैं, फर्स्ट वीक से अक्टूबर के। तो वहाँ किसी का मेरे पास मतलब वहाँ मैसेज आए, रिप्लाई करा किसी ने फालतू उल्टे सीधे कि आप तुम्हारी 2-3 आईडी हैं, अलग अलग आईडी से खुद को मैसेज करते हो और गर्ल्स वगैरह को भी डीएम करते हो। ये सब फालतू चीज़ें लगी मुझे ना, तो क्योंकि ऐसा तो मैं किसी को करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को खुद से ही डीएम आते हैं, जिसको जो भी डाउट होता है खुद से मैसेज करता है। और मैं उतना ही लिमिट तक बात करता हूँ। हंसी मजाक अलग चीज़ है, लेकिन एक लिमिट सेट कर रखी है मैंने। ठीक है, कि इतना जिसका जो इशू है उसको सॉल्व किया, वहीं बता के ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे भी फिर मेरे को सबसे थोड़ा जो बुरा लगा कि वही ऑडियंस या वही सब लोग हैं जो मेरे चैनल पे भी जुड़े हुए हैं, और वही सब लोग वहाँ देख रहे हैं कि वो अगला बंदा, मतलब जो भी था, वो जो भी थी था जो भी था, वो इतना सब मिसबिहेव कर रहा है, इवन उसने अब्यूज़ भी किया वहाँ पे। ठीक है, और स्टिल कोई सब वहाँ ऑनलाइन है, सब चीज़ें, किसी सिंगल इंसान ने वहाँ पे जाके सपोर्ट नहीं किया, है ना। तो वो मुझे काफ़ी बुरा लगा वहाँ पे कि यार मैं इन्हीं ऑडियंस या इन्हीं लोगों के लिए दिन रात इतना सब कर रहा हूँ, बिना किसी स्वार्थ के मैं इतनी सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि यार सबका एग्ज़ाम अच्छा चला जाए। मेरे को एक्सपीरियंस है तो मैं उसको शेयर करूँ, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो कंटेंट है वो मैं डाल रहा हूँ कि जिस सफिशेंट कंटेंट से आपकी हेल्प हो जाए पूरी की पूरी। और स्टिल मैंने देखा कि यार वहाँ लोग मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट कोई सपोर्ट तो करता, समझ रहे हो। वहाँ सपोर्ट करता ना, तो थोड़ा सा लगता कि नहीं यार मेरे साथ लोग खड़े हुए हैं। और फिर जब आप 1000 लोग होते हैं तो 1000 में से 10 लोग आपके कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो मैं मत जानता हूँ वो चीज़, है ना। आप सब लोगों को लग रहा है कि क्रिटिसिज्म आपको झेलना चाहिए था, ये वो है जो भी है। यार मैं आज से नहीं हूँ, बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ। आप अच्छे काम करोगे तो किसी ना किसी को बुरा लगेगा, और मैं काफ़ी टाइम से इतना इग्नोर करता हूँ, मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क जब पड़ता है जब आप सही होते हुए भी आपको गलत बोला जाए, वो बहुत ज़्यादा हो जाए वो चीज़ें। ठीक है, और हाँ, हालांकि एक कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें किसी एडमिन ने मिसबिहेव किया है किसी लड़की वगैरह के साथ। उसका नाम वगैरह मेंशन नहीं था हालांकि एडमिन का, और मैं एनोनिमस रहा हूँ, मतलब कि मेरी यूज़र आईडी नहीं दिखती है। तो हो भी सकता है कि लोगों को शक हुआ हो कि क्या पता ये एडमिन ही हो जो मैसेज करता है, जो भी है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जो भी हो सकता है मुझे नहीं पता। लेकिन जिस हिसाब से आज सुबह बिहेव किया जिसने भी किया, बहुत गलत किया। हालांकि उसके बिहेव से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ उन्हीं 2-3 लोगों ने जो भी है, उनने संदीप भाई को भी मैसेज किए कि ये ऐसे ऐसे लड़का है और वो सबको मैसेज करता है, ये वो। तो उन्होंने भी फिर संदीप भाई को भी बुरा लगा, उन्होंने भी मेरे को बैन कर, मतलब ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो वो सब चीज़ें काफ़ी हर्ट की कि यार उन भाई से मैं आज से नहीं, बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, काफ़ी लोगों से कनेक्टेड हूँ मैं, और इस हिसाब से मेरी इमेज बना दी है लोगों ने फालतू, है ना। हालांकि देखो क्रिटिसिज्म मिलता है, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। ठीक है, और मुझे हर किसी को खुश करना भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम जो लोग हैं मुझे जानते हैं, और मैक्सिमम तो देखो गर्ल्स भी उसी हिसाब से कनेक्टेड हैं और बॉयज़ भी कनेक्टेड हैं, तो वो जानते हैं कि मैं किस हिसाब से बात करता हूँ, किस हिसाब से बिहेव करता हूँ। ठीक है, एक रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट मेंटेन रखता हूँ मैं। ठीक है, और वो बना के ही रखनी चाहिए। और मतलब थोड़ा काफ़ी अजीब लगा उस टाइम पे जब लोगों ने सपोर्ट नहीं किया ना, तो वो चीज़ हर्ट की मुझे। यार एटलीस्ट कुछ तो लोग बोलते हैं वहाँ पे,
कुछ तो वहाँ पे सपोर्ट करते कि नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट में आके बोलते नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, गलतफ़हमी हो सकती है, कुछ है, या इवन आपके पास प्रूफ़ हो, सामने वाले के पास प्रूफ़ तो हो एटलीस्ट कि आप इस बंदे ने मिसबिहेव किया है या कैसे क्या किया है ना? तो वो प्रूफ़ होना चाहिए ना, बिना प्रूफ़ के ही वैसे तो इतना सब बोल दिया। और दिक्कत क्या है ना, आजकल के लोग थोड़ा सा एक मैटर मिल जाता है उसको एक बड़ा इशू क्रिएट कर देते हैं, तो वही इशू वगैरह क्रिएट किए, तो वही सब था। देखो मैं अपना ना प्रीशियस टाइम अपना ऑफिस में भी रहने के बावजूद टाइम निकाल के, और मैंने मतलब कोशिश की है कि एक आपका यूट्यूब चैनल पे और एक आपका टेलीग्राम पे अगर किसी के भी कोई क्वेरी होती है, किसी का भी कोई डीएम आता है या यूट्यूब पे भी कोई कमेंट सेक्शन में कुछ पूछता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर किसी का रिप्लाई करूं। मैंने कभी किसी को इग्नोर नहीं किया। इवन हो सकता है कि मुझे नहीं पता, मतलब और लोग भी करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे एडमिन या ऐसे ओनर होते हुए चैनल का कोई पर्सनली सबका रिप्लाई करता रहे और सब कुछ बताए, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा, ठीक है। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ अपनी, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कोई करता है। तो इतना सब करने के बावजूद मतलब ये सब चीज़ हुई है ना, और पता नहीं ऐसा लगता है, मुझे लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा अवेलेबल रहता हूँ, ज़्यादा अवेलेबल रह के सबकी हेल्प कर रहा हूँ, तो इसलिए शायद हो सकता है ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं। हालांकि मुझे वैल्यू भी नहीं चाहिए, बट हाँ फिर भी एक होता है ना कि अंदर से यार कि थोड़ा सा लगता है कि यार मतलब आप इतना सब कर रहे हो लोगों के लिए, तो कम से कम कुछ थोड़ा सपोर्ट भी रहना चाहिए लोगों का, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट, हालांकि देखा होगा कि मैंने टेलीग्राम पे अगर बोला भी है चैनल को कि आप 2000 कर दो, ये कर दो, और नहीं भी हो, थोड़े टाइम बाद मैं डाल भी देता था कंटेंट कि चलो कोई नहीं, होता रहेगा, चैनल बढ़ता रहेगा अपने आप, लेकिन कंटेंट नहीं कम होना चाहिए ना। लोगों के पेपर आ रहे हैं और वो मेरे से जुड़े हुए हैं ना, काफ़ी उनकी वो हैं, अपेक्षाएं हैं, ठीक है, कि भाई सारा डाटा प्रोवाइड करेंगे, सारा कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि ना कि लोग भागे ना इधर उधर, इधर उधर ना भागे, ना इधर उधर वो हों, वहीं पे जुड़े हैं तो मैं उनको वहीं कंटेंट सारा प्रोवाइड कर दूँ, है ना, इधर उधर ना जाए कोई भी। चलो बाकी मैंने डिसाइड किया है, अभी ग्रुप बनाया है, दोबारा से चैनल क्रिएट किया है, यही आशा लेके कि सब कुछ सही रहेगा। मैं एनोनिमस ही रहूँगा, ठीक है। एक है एडमिन अपने भाई हैं अपने, बाकी एक भाई है एडमिन, वो अवेलेबल रहेंगे। हालांकि मैं भी एनोनिमस होके आपका रिप्लाई करता रहूँगा, आपको कोई भी डाउट होगा वो बताएंगे, ठीक है। समझ लो कि वो ओनर से कम नहीं है, ओनर ही समझ सकते हो उनको, मैं भी ओनर हूँ लेकिन वो ओनर ही समझ सकते हो उनको, तो वही रहेंगे। बहुत ज़्यादा एडमिन्स कोई बनेगा नहीं अब, बहुत सारे एडमिन बना रखे थे तो थोड़ा सा ऐसा हुआ। अब कोई एडमिन अलग से नहीं बनेगा, सिर्फ वही वो भाई रहेंगे और मैं एनोनिमस में ओनर रहूँ, तो आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगा कि काफ़ी लोग स्टिल मुझे बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं। अभी मैंने देखा कि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आपने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है और ऐसा नहीं है, आपके भरोसे बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, तो बट वही है कि थोड़ा लगता है, मतलब फील होता है कि इतना सब आप कर रहे हो, फिर एक्सपेक्टेशंस होती हैं यार ना, लोग ना, देखो मैं डेली कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालता हूँ, ठीक है। बहुत सारे आपने देखे होंगे लोग डेली यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, ठीक है, मैं नहीं डालता हूँ। देखा होगा मैं एक हफ्ते में डाल रहा हूँ या कभी वैसे, मेरे को मतलब वो नहीं चाहिए कि मतलब मैं फालतू में मेरे को बढ़ाना है अपना ये सब चीज़ें, सब्सक्राइबर बढ़े, मैं व्यूज़ बढ़े, उन सब चीज़ों के लिए अगर मैं वो करता ना तो डेली 2-3 वीडियोस डालता मैं, ठीक है। लेकिन मैं नहीं डालता, जब मुझे पता है कि मेरा टेलीग्राम चैनल पे ही वो कंटेंट डाल के काम चल जा रहा है ना, तो मैं उसके लिए बार बार वीडियो ना डालूँ, ठीक है। और जब डालनी होगी या जब लगता है कि इम्पोर्टेंट है तब मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और तो मतलब मेरा वैसा भी कोई मोटिव नहीं है कि मतलब कि मेरे व्यूज़ बढ़ें, सब्सक्राइबर बढ़ें। हाँ, मेरा बस यही है कि अगर मैं उस एक स्ट्रगल दौर से गुज़रा हूँ, ठीक है, जब मुझे गाइडेंस नहीं थी, मिली थी इतनी, मैं इधर उधर से पूछ पूछ के सबसे, और मुझे सपोर्ट मिला है इधर उधर से पूछ पूछ के, मैंने सारी चीज़ें की हैं। तो जब मुझे वो सब कुछ पता है, मैं उस दौर से गुज़रा हूँ, मेरे पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो मैं क्यों ना शेयर करूँ। आपको पता है कि इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है अपने इंडिया में,
है ना। काफ़ी लोग परेशान हैं, ठीक है, और सही गाइडेंस नहीं है लोगों के पास, और हर किसी की स्थिति सही नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, अवेलेबल सोर्सेस हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, उनके पास सोर्सेस नहीं है, उनके पास बुक्स वगैरह है, उन सब के लिए इतना इनफ फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हर चीज़ के लिए बुक ले लें या वो कोर्सेस ले लें। तो उनके लिए स्पेशली यहाँ पे मैं कंटेंट खुद ही प्रोवाइड कर देता हूँ कि यार उनको ना कहीं जाना ना पड़े, ठीक है। वो यहीं पे हैं तो यहीं पे उनका सफिशिएंट हो जाए सब कुछ। अभी मैंने 2-3 दिन में मैंने ये भी सोचा था कि मैं सारा जो डीएसएसबी में रिसेंट जो भी पैटर्न आ रहा है, जो भी टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, मैं उनके ऊपर इतना अच्छे से मैं ढूंढ के बना कंटेंट ला के वो टॉपिक्स लिख के उनको 10-15-20 पेपर को मैंने एनालाइज किया है। फिर जाके वो टॉपिक्स अलग किए हैं, सेग्रीगेट किए हैं, है ना। फिर उधर से मैंने फिर एक एक टॉपिक के लिए फिर वो एक परफेक्ट वीडियो निकाली है, परफेक्ट कुछ कंटेंट निकाला है, कि ना कि कैसे कहाँ वहाँ से कवर हो जाए, है ना। तो वो सब मैंने कोशिश की, शेयर किया, सब कुछ किया। बुरा लगता है ना, इतना सब आपने मेहनत की और फिर एकदम से 1 मिनट में डिलीट किया और ख़त्म सब, ठीक है। बुरा जितना आपको नहीं लगा वो मुझे ही लगा होगा ना सबसे ज़्यादा, कि मैं इतने टाइम से लगा हुआ था, इतनी दिन रात मेहनत करके, और फिर एकदम से सब कुछ ख़त्म हो गया, तो बुरा लगता है ना। तो बुरा ठीक है, बट यार देखो, अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है ना, मैं अपनी नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है ना, तो आप हमेशा ना उस चीज़ को मानो, है ना। और हमेशा ना उस इंसान की कदर करो और रिस्पेक्ट करो। मैं जैसे संदीप भाई है ना, भले ही चलो मेरी अब बात होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, ठीक है। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग में जो भी हुआ है, जो भी था, ठीक है, हो सकता है मेरी भी कुछ गलतियाँ रही हो, पता नहीं। अ, उसके लिए मैं बोलता हूँ कि हाँ, हो सकता है छोटी, देखो आप परफेक्ट तो कोई नहीं है इंसान, थोड़ी बहुत गलती सबसे होती है, हो सकता है कोई गलती हुई हो कभी, जो भी है। बट संदीप भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही कार्तिक भाई हैं एक प्लस माइनस के, देखो मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है ना, डीएसएसबी गुरु से किसी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। मैं अपना अलग चला रहा हूँ, इंडिविजुअल कर रहा हूँ काम, है ना। मुझे अपने लेवल पे हेल्प करनी है। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं संदीप भाई से उनसे कंपटीशन करूं, या मैं डीएसएसबी गुरु से करूं, या प्लस माइनस से करूं। यार सबका अपना अपना है, ठीक है। जो जितना मेहनत कर रहा है ना, वो उतना ग्रो कर रहा है, और वो ग्रो कर रहे हैं क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लोग उनसे जुड़े हुए हैं। मैं मेहनत करूँगा, मैं कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करूँगा, तो लोग मुझसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो मेरी किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। बट यही है कि आप ना, अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है ना, तो उसको हमेशा मतलब उस चीज़ का ध्यान रखोगे ना। किसी ने आपकी हेल्प की है आपके बुरे टाइम में, जैसे मेरा भी है कि मेरे जब स्ट्रगलिंग टाइम था तो काफ़ी लोगों ने हेल्प की है, तो मैं भूलता नहीं हूँ ये चीज़, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि यार कि आप मुझे कुछ कर दो, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप मुझे कुछ कर दो। बस रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है कि हाँ, आपको ना वो रियलाइज़ रहे, कि नहीं रियलाइज़ हो कि हाँ, कम से कम हेल्प की थी। कभी हुआ ऐसा कि कभी कहीं दिल्ली है, दिल्ली में ही काफ़ी लोग जॉब करेंगे, डीएसएसबी में तो दिल्ली में ही लगती है। कभी कोई मिल गया, भटक गया, है ना, तो ऐसा होता है ना कि सामने से वो लगे यार कि हाँ नहीं, वो भाई बोले, या जो भी सिस्टर या जो भी लड़की जिसका हुआ वो बोले कि नहीं यार आपने हेल्प की रियल में, तो अंदर से ना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। मैं आज से चैनल नहीं चला रहा हूँ, मेरे बहुत सारे ग्रुप थे, ग्रुप हैं, है ना। तो मैं बहुत टाइम से चला रहा हूँ, तो वहाँ पे ना जब लोग मिलते हैं मेरे से, तो जब वो बोलते हैं ना कि ऑप्टिमिस्ट भाई आपने बहुत हेल्प की है हमारी, है ना, और आप बहुत जेन्युइन, ये सब चीज़ें, तो वहाँ ना फिर काफ़ी अच्छा लगता है सुन के कि नहीं यार, जितना आपने मेहनत की है ना वो सफल हुई है। हालांकि मैं इतना सारा टाइम दे रहा हूँ ना आपको, मैं चाहूँ तो कुछ और भी कर सकता हूँ, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ ये टाइम, लेकिन इतना सब टाइम मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये कोई और करने नहीं आ रहा है। एक इंसान को तो अलग होना पड़ेगा ना किसी से, कि जो सबकी हेल्प करता हो, ठीक है, सबको सपोर्ट करता हो, ठीक है, और जो थोड़ा अलग सोचता हो सबसे, है ना। मैं इधर कंटेंट मेरा जो भी आपने देखा होगा सारा फ्री था, ठीक है। अब हालांकि मेरा कंटेंट भी सारा गायब हो गया वो डिलीट वगैरह करने के चक्कर में, बट स्टिल मैं सारा कंटेंट धीमे धीमे सब प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये डिफेम नहीं करना चाहिए किसी को भी, देखो किसी को भी डिफेम करना कोई वो नहीं है, ठीक है। मेरे साथ भी बहुत सारे लोग फालतू बोल जाते हैं, मैं फिर भी कभी किसी का बुरा नहीं बोलता हूँ, मैं ना बुरा सोचता हूँ,
लोग मुझे गाली भी देते हैं, मैं फिर भी गाली नहीं देता, अब्यूज़ नहीं करता, क्योंकि जो गाली दे रहा है ना वो अपना मुंह खराब कर रहा है। ठीक है, वो प्रेमानंद महाराज का सुना होगा कि वो बोलते हैं कि जो मतलब अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कुछ कर रहा है ना, तो आपके समझो पाप कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब वही है कि मतलब आपको कोई कुछ फालतू बोल रहा है ना, तो आपको रिप्लाई नहीं करना है, आपको अपने कर्मों से जवाब देना है। कर्मा और जो आपका टाइम है ना, वो बोलते नहीं है कि एक्शन स्पीड लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, तो मेरा हमेशा तो वो रहा है कि आप ना अपना वो सिलेक्शन, जैसे मेरे इतने सारे सिलेक्शन हुए हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन ऐसे ही हो गए हैं। आप लोग या बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, मतलब काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं, तब जाके इतना मैं इधर तक पहुंचा हूँ कि आज मैं दिल्ली में एक अच्छी जॉब पे हूँ। ठीक है, बढ़िया, और बढ़िया जॉब पे हूँ, मतलब अच्छा है, मतलब जो भी है। ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे। तो ये सब ना ब्लेसिंग्स का है, ब्लेसिंग्स हैं, कुछ मेरे कर्मा भी हैं, जो मैंने स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, तो यहाँ तक पहुँचा हूँ, है ना। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं हमेशा ना डाउन टू अर्थ रहूँ। ठीक है, हर किसी का रिप्लाई करूँ, हर किसी से हर किसी की जो हेल्प है उसको मैं पूरा मतलब उनकी हेल्प कर सकूँ, है ना। और बाकी थोड़ी बहुत देखो गलतियाँ हो जाती हैं हर किसी से, कभी कोई मिस्टेक हो गई हो, कभी किसी से कुछ फालतू बोल दिया हो, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, मैं अपनी गलती को मानता भी हूँ अगर हुआ हो ऐसा कभी। हालांकि कोशिश ये रहती है कि मैं कभी कुछ फालतू किसी से बोलूँ ही ना, वरना गलती करूँ। हालांकि हालांकि फिर भी एक इंसान ना गलतियों का पुतला होता है, बोलते हैं ना, मिस्टेक्स ही होती है ना, इंसान करता है मिस्टेक, कौन करता है। तो हो सकता है मिस्टेक होती हैं, हो भी जाती हैं, तो आप ना वो एक मिस्टेक को लेके आप पूरा जज नहीं कर सकते। लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि वो एक मिस्टेक को लेके ना पूरा जज करने लगते हैं, वो जो हज़ार अच्छाइयाँ होती हैं उनको सब ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी एक्सपेक्टेशंस मेरी यही हैं कि आप लोग फिर से जुड़ जाओगे, जितने लोग भी कनेक्टेड थे, और फिर से दोबारा से शुरू करते हैं। ठीक है, तरीके से, नए तरीके से। और ठीक है, सब कुछ स्मूथली चलेगा, आप सब चीज़ें। ठीक है, आराम से प्रिपरेशन करो, सिलेक्शन लो, और इन्जॉय करो लाइफ को, है ना। मैं भी ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ना इमोशनल टाइप का इंसान हूँ, मतलब थोड़ा बुरा लगता है मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ सोचता हूँ। मैं ना वो थोड़ा सा रिलीजियस इमोशनल इस टाइप का इंसान हूँ। मैं वो सब विश्वास करता हूँ कि यार अच्छा करना चाहिए सबके साथ, और आपके साथ भी अच्छा होगा। वो एक्सपेक्टेशंस भी रहती है ना कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा भरोगे, ऐसे वैसे ना, तो फिर सामने वाले जब सामने से कोई गलत बोलता है, कुछ होता है ना, तो थोड़ा बुरा लगता है ना। तो लेकिन होते हैं काफ़ी लोग जो गलत बोलते हैं, आप उनको सुधार नहीं सकते, आप पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते। ठीक है, और आप उन 4 लोगों के चक्कर में आप अब अपना अच्छा काम बंद नहीं कर सकते। तो वो सब नहीं करता मैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हुआ है ना, ओवर हो गई चीज़ें, किसी ने वहाँ सपोर्ट नहीं किया, वो काफ़ी खला मुझे, है ना। तो बाकी ठीक है, जाने दो, कोई नहीं, लेट इट गो, है ना। आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है, मतलब ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं इन सब चीज़ों से। और मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ धीमे धीमे फिर से। अभी स्पेशली जो वो सब पेपर के लिए है ना, जो अभी रिसेंटली प्रोवाइड किया था, वो धीमे धीमे वो सब प्रोवाइड करता हूँ मैं। बाकी जो भी ग्रुप में ऐड होना चाहता है, वो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ऐड हो जाना। बाकी एक ये रहा लिंक, ऐसे भी अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो चैनल शो करेगा। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन हो जाएं इस पर। ठीक है, ओके, बाय। ठीक है।